जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और सभी को सुखी रखे। बस हम यही दुआ करते हैं कि दुनिया में शांति बनी रहे और आप लोग हमसे जुड़े। हमारे तरीके से जितने भी हमसे सहयोग होगा, जितनी भी सहायता होगी, हम आपकी सहायता करेंगे। आज एक विशेष प्रयोग लेकर आए हैं। बहुत से लोगों का कहना है, वो बार बार ज़्यादा ही उनका कहना है कि शत्रु शत्रु शत्रु, जबकि मैंने कितने ही पहले प्रयोग बता चुके हैं। उन प्रयोगों को करने से भी काफ़ी कुछ फायदा होता है। ऐसे ही एक प्रयोग शत्रुओं का नाश करने के लिए विशेष मंत्र और विधि लेकर आए हैं, जो आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और किसी प्रकार का कोई प्रश्न वगैरह होता है तो आप कमेंट कीजिएगा या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िएगा। आज एक विशेष प्रयोग है, जिसका प्रयोग करने के बाद में कोई भी शत्रु है उसका कैसा भी मारन करना है, मोहन करना, उच्चाटन करना है, वो सब आप उससे कर सकते हैं। ये साधना आपको कुछ समय तक करनी पड़ेगी। मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। जब आप मंत्र को सिद्ध करेंगे तब जाके मंत्र का प्रभाव रहेगा, उससे पहले कोई प्रभाव नहीं रहेगा। आप किसी भी अमावस्या या शनिवार से इस साधना को शुरू कीजिएगा। रात्रिकालीन में कीजिएगा ये साधना। रोज़ाना आप 2-2.5 घंटे का समय इसमें दीजिएगा। जब आपका ये मंत्र पूर्ण रूप से सक्सेस पावर तक आएगा, तब आपको स्वयं पता चलेगा कि हमारे साथ में शक्तियों का विशेष कुछ चलन फलन है। ये एक तामसिक प्रयोग बता रहा हूँ मैं। अगर आप इसको तामसिक प्रयोग के जरिए करते हैं तो बहुत जल्दी फ़ायदा होगा और बहुत ही जल्दी इसमें आप जो चाहेंगे वो कुछ करना, सब कुछ हो जाएगा। तामसिक प्रयोग में आपको पता है, तामसिक प्रयोग में शराब मीट का भी प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ में अगर कोई ऐसे लोग हैं कि अगर इन चीज़ों का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो आप सात्विक प्रयोग से भी इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन मेरी यही विनती रहेगी आपसे कि आप अगर इस प्रयोग में तामसिक प्रयोग करते हैं, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा फायदा लेंगे। इस साधना को करने के लिए आपको रात्रिकालीन का समय देखना है, और एकांत विशेष आपका कोई कमरा होगा तो भी चलेगा, या कोई खुला आपका कोई द्वार है, कोई जगह है ऐसी, वहाँ पे भी चलेगा। अगर कोई प्राचीन मंदिर वगैरह है, कोई माँ काली का मंदिर है, किसी माता जी का मंदिर है, कोई भैरव स्थान है, तो ऐसी जगहों में भी आप करेंगे तो भी चलेगा। विशेष बात का इसमें ध्यान रखना है, किसी को कुछ कहना नहीं होता है अपनी साधनाओं के बारे में। जो साधनाएँ करते हैं वो अपने हिसाब से करनी है, उनका प्रसार नहीं करना है। अगर प्रसार करते हैं तो कोई भी साधना है, कोई भी कार्य है, वो विफल हो जाता है उसमें। आपको पूर्ण सामग्री का प्रयोग हवन के रूप में करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जैसे सरसों का तेल है, सरसों है, इसके अलावा नींबू है, ये बहुत सारे आइटमें होती है जो इसमें प्रयोग करते हैं। अलग अलग क्रिया के लिए अलग अलग सामग्री का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भी आप इसका हवन करते हैं तो ध्यान रखना, आप सरसों लीजिएगा और उनको घी में मिलाइएगा, उनके साथ में कुछ शराब मिलाइएगा, इसके अलावा उसमें कुछ कच्चा मांस वगैरह वो सब मिलाइएगा। उनके सब ये मिलाने के बाद में उसका हवन कीजिएगा। जब आपका मंत्र क्रिया है वो पूर्ण होती है, तब जाके इसका प्रयोग आप कीजिएगा। आप चाहे तो 20-20 में हवन क्रिया करते रहे। जैसे हर तीसरे दिन आप मंत्र जप करते हैं तो हर तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा हवन करते रहिएगा, 5 माला 10 माला। ये साधना विशेष है। कोई भी विशेष साधनाएं होती है उसमें लंबा समय भी देना पड़ता है और लंबा तप क्रिया भी है, वो भी लंबी तरीके से करनी पड़ती है। अगर आप मानते हैं कि 1 दिवस में 3 दिवस में कुछ हासिल होता है तो वो लोग ऐसी साधनाएं ना करें, अपना समय बर्बाद ना करें। दूसरी बात ये कि विशेष कोई भी साधना करते हैं तो उसमें कुछ खर्च होता है, बिना खर्च किए कुछ नहीं होता है। मेरे
मैसेज आते हैं बहुत सारे, बस उनको काम की पड़ी है, पैसों की नहीं। वो पैसे नहीं, क्योंकि पैसे क्यों लेते हैं, उनका मतलब एक ही प्रश्न होता है कि पैसे। तो उनको ये पता होना चाहिए, तुम्हारे घर का दिया जलाते हो तो वो घर के मटके के पानी से जलता है क्या? किससे जलता है वो? उसके पैसे नहीं लगते क्या? कोई भी इंसान तुम्हारे लिए 2 घंटे 5 घंटे बैठेगा, कौन सी तुम उनको मजदूरी दे रहे हो? तुम बैठो दूसरों के लिए सड़क पे रोजाना सुबह जाके, क्यों नहीं बैठते हो? बैठो लोगों के लिए। तुम जहाँ पे मजदूरी करते हो वहाँ पे फ्री में काम करते क्यों नहीं आते हो? मजदूरी क्यों लेते हो? काहे के पैसे? काम करके जाओ, क्यों नहीं जाते? जब खुद दूसरों के पैसे लेते हो और दूसरे आपके काम करते हो, उसके आप उनके खर्च है, उनकी सामग्री, उनके आपको पैसे देने नहीं है क्या? सबको फ्री में ही चाहिए सब कुछ। और ऐसे लोग बहुत ही है जो सब दूर ही रहना, अपने स्वयं के अनुसार आप करते रहो। हर वीडियो में आपको विधि मिल जाएगी, हर वीडियो में आपको जो भी करना है वो सब मिल जाएगा। उसमें आप अपने हिसाब से करो, कितने सफल होते हो। पैसे तो देख खर्च करने नहीं है तुम्हें, तुम्हें तो फ्री में चाहिए। किसी को लव वंशीकरण करना है, किसी का कोई लड़की से शादी करना है, किसी का लड़के से शादी करना है, किसी को उसको अपनाना। कोई कहता है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, कोई कहता है मैं बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, और वो भी फ्री में सब कुछ करवाना चाहते हैं अपने हिसाब से। पहले काम कर दो, बाद में देखेंगे आपने कैसे किया। मतलब कोई सामग्री है ऐसे, कोई जैसे कोई सामान है, कोई घर वगैरह बनाना है या कोई खेत खलिहान का काम है, उनको ऐसे बातें कर रहे जैसे कि ये कर दो, आपने किस तरीके से किया आगे भी आपको ऐसा कुछ बताएंगे। वो हमें सलाह देते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। हमारा कहना यही है, ऐसे जो भी लोग हैं वो हमसे दूर रहे। किसी प्रकार का कोई भी मैसेज टेलीग्राम पर किसी प्रकार का कोई सेट ना करें। फालतू लोगों के लिए हमारे पास में कोई समय नहीं है, और ना ही हम किसी प्रकार का कोई समय बर्बाद करना चाहते हैं। जो भी सच्चे इंसान हैं, हम भी कुछ भी करते हैं, सुबह शाम जो भी करते हैं, जो भी पूजा अर्चना होती है, उसमें हर वस्तु में पैसे लगते हैं। चाहे अगरबत्ती की खरीद करो, चाहे घी की खरीद करो, चाहे रुई की खरीद करो, किसी भी प्रकार की कोई खरीद करते उसके पैसे लगते हैं। बिना पैसे के कोई हासिल नहीं होता है। चलो फालतू बातों की बातें छोड़ते हैं, फालतू लोग हैं, फालतू तरीके से बातें करते रहते हैं। आप इस साधना को कीजिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। ये साधना आपको, इस साधना में माँ काली और माँ कामाख्या का रूप है। जो इनके नाम की ये साधना करता है वो उनके किसी भी प्रकार के उनके शत्रु रहते नहीं हैं, और अगर फिर भी उनके ऊपर कोई प्रयोग करता है तो फिर इस मंत्र के ज़रिए, इस विधि के ज़रिए वो उनका विनाश कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब इस मंत्र का आप 1.25 लाख 2 लाख जितने भी आप जप करते हैं, मान लीजिए आपने 5 लाख जप कर दिया, तो इतना जप करने के बाद में अगर आप दूसरों के लिए भी कोई काम इसका करते हैं, प्रयोग में करते हैं किसी दूसरे के लिए भी, तो भी आप काम में ले सकते हैं। किसी आपके मिलने वाले या आप स्वयं के स्तर पर भी छोटे बड़े काम करने शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, बिना तपस्या के कुछ होगा नहीं। ये मंत्र पावरफुल शक्तियों का होता है, तो उनमें पावरफुल शक्तियों के लिए ज़्यादा अपने को तप करना अनिवार्य होता है। बड़ी शक्तियों के लिए तप भी बहुत बड़ा करना पड़ता है। छोटी मोटी कोई शक्तियाँ होती है तो आप उसको एक दिन में, एक रात्रि में, 3 दिवस में उनकी कोई सिद्धि है, उनका अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बड़ी शक्तियों के लिए समय देना अनिवार्य होता है। जब भी आप हवन करते हैं, सरसों है, सरसों का तेल है, घी है, मांस है, मदिरा है, उन सबको मिला के आप हवन क्रिया कीजिएगा। और हवन क्रिया आप जब शुरू करते हैं तो हर तीसरे दिन करते रहिएगा साथ में, ताकि आपकी एक्टिविटी जो है उसकी मंत्र की और जो शक्ति का पावर है वो आपके प्रति और भी ज़्यादा आकर्षित होगा। मंत्र के लिए तो आपको समय लगेगा ही, रात्रि में आप 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक समय आपको देना ही पड़ेगा रात्रिकालीन में। और विशेष कोई जगह आपको काम में लेनी है,
जहाँ पे आप हवन वगैरह भी सब कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप घर में करते हैं लेकिन घर में हवन की आप कोई सामग्री का प्रयोग नहीं कर सकते, तो फिर आप जप करते करते थक जाएंगे, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन जब भी कोई शक्ति का मंत्र जप करते हैं और उसका हवन साथ में करते हैं तो उस शक्ति की एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है और अपने को विशेष उस शक्ति से जुड़ने में फ़ायदा मिलता है। तो आप जब भी मंत्र शुरू करते हैं तो पहले दिन कुछ हवन कीजिएगा, फिर आपको तीसरे दिन या 5वें दिन ऐसे ही करते करते रहिएगा। और रोज़ाना कम से कम आपसे, मंत्र बिल्कुल छोटा सा है, आप इस शक्ति को जोड़ने के लिए इससे ऐसी साधनाएं, अगर बड़ी साधनाएं करते हैं तो आप रोज़ाना कम से कम 50-51 माला कीजिएगा। जब आप इतनी माला करेंगे तब जाके ऐसी शक्तियों से जुड़ेंगे। 10-15-20 माला में आप जुड़ना बहुत मुश्किल है बड़ी शक्तियों से। और इसके साथ में ध्यान योग, कुछ मेडिटेशन प्रयोग भी आप करते रहना, तब जाके इसका पावर बढ़ेगा। मंत्र भी आपको बता रहे हैं, आपको विधि लगभग बता दी है। अगर आपको और भी कोई प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साधनाओं के क्षेत्र में एक विशेष आपको बता देते हैं, अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई साधना में सहायता चाहिए या किसी को कोई साधना सीखनी है तो संपर्क कर सकते हैं। आपको पूर्ण विधि बताई जाएगी, हम केवल आपको विधि बताएंगे। अपने स्थान का चयन आपको स्वयं को करना पड़ेगा आपके भाई, और अपने हिसाब से आपको प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं वैसे आपको समय देना पड़ेगा, तो आप 100% हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आप उसमें सफल भी होंगे। अगर आप उसमें मेहनत नहीं करते हैं तो हमारी विधि बताई हुई और हमारा मंत्र बताया हुआ कुछ काम का नहीं रहेगा, जैसे किसी राख में फूंक मारने के समान रह जाएगा। तो आपको काम में लेना पड़ेगा, उसका प्रयोग है, उसका समय है। मंत्र सुनिएगा। ओम त्रीम क्रीम शत्रु दह दह हन हन पस पस होम फट स्वाहा। दोबारा सुनिएगा। ओम त्रीम क्रीम शत्रु दह दह हन हन पस पस होम फट स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है रोज़ाना। जब आपको 50 माला से ऊपर करना पड़ेगा। हर दूसरे तीसरे दिन आपको उसमें हवन की क्रिया में आप करते रहिएगा। हो सकता है आपको मांस मदिरा की रोज़ाना आपको सुविधा ना मिले तो आप सरसों है जो घी में मिला के या सरसों तेल के साथ में उसका भी हवन कीजिएगा। और आपको लगे कि पहले दिन, 5वें दिन, 10वें दिन, 20वें दिन, जैसे भी आपको लगे तब आप मांस मदिरा का प्रयोग कर सकते हो। और अंतिम समय जब भी आप करते हैं, जैसे आपका मंत्र जब मान लीजिए आपने 10 दिवस में 1.25 लाख 2 लाख जप कर लिए, तो उसके बाद में आप जब भी हवन के लिए बैठे तो हवन के लिए फिर आपको पूरी रात्रि का समय निकालना पड़ेगा, 4-5 घंटे का। जब आपका ये पूर्ण इतना होता है जब तो उस समय आप 4-5 घंटे लगातार हवन कीजिएगा। उसमें मांस मदिरा का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें सभी सामग्री के साथ में, तो आप जरूर सफल होंगे। और आप किसी भी प्रकार के उस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, चाहे स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। ये तामसिक प्रयोग से आप कीजिएगा, 100% आपकी कामना पूर्ति होगी। तामसिक प्रयोग में शक्तियाँ होती है, आसुरी शक्तियाँ होती है, वो जल्दी सिद्ध होती है और जल्दी कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये विधि थी। अगर आपको और भी चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें। हम हर प्रकार की विधि है, मंत्र है, साधना है, वो आपको पूर्ण रूप से बताएंगे। और आप कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, किसी भी प्रकार से, चाहे जितना जो भी चाहे आपकी इच्छा हो, हमारी तरफ से आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। जो फालतू के लोग हैं वो कमेंट ना करें और ना ही किसी प्रकार से हमसे संपर्क करें। साधनाओं का सफ़र भी एक खर्च के तौर पर ही होता है, बिना कुछ किए, बिना कुछ हासिल नहीं होता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जय श्री महाकाल, जय माता रानी की।